टिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ कॉस ए, मतलब मुझे सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसके टर्म में लिखना है, कॉस ए के लिए। तो सबसे पहले हम हमारी बेसिक पहली आइडेंटिटी लगाना स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। हम क्या जानते हैं बच्चों, हम पहली आइडेंटिटी जानते हैं, क्या जानते हैं हम पहली आइडेंटिटी, वी नो दैट कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब मुझे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकालनी है किसके टर्म में, कॉस के टर्म में। तो सबसे पहले मैं साइन निकाल लेता हूँ यहाँ से। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो चलो पहला हमने क्या किया, साइन को किसके टर्म में लिख दिया, कॉस के टर्म में लिख दिया। तो हमने क्या सीखा, साइन को किसके टर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया, कॉस के टर्म में। अब हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन में कॉसेक ए, और 1 अपॉन में कॉसेक ए। तो हमने यहाँ पे साइन की जगह 1 अपॉन में कॉसेक लिखा, इसको वैसा का वैसा ही लिख लिया, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया 1। अब मैं क्या करूँगा, दोनों टर्म्स का रेसिप्रोकल करवा दूंगा। जैसे इन दोनों टर्म का रेसिप्रोकल कराऊंगा तो मेरा कॉसेक ए की वैल्यू भी आ गई। वो कितनी आई बेटा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट आप लोगों ने बना लेना। तो हमने यहाँ पे कॉसेक को भी किसके टर्म में लिखना सीख लिया, कॉस के टर्म में लिखना सीख लिया। अब बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं हेल्प लूँगा tan की। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ हेल्प किसकी, tan की। तो tan a इक्वल्स टू मुझे पता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब बेटा ये कॉस ए तो मुझे अच्छा लग रहा है पर साइन ए नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं साइन ए को किस में कन्वर्ट कर दूंगा वापिस। अभी मैंने देखो साइन ए की वैल्यू पता है मुझे, स्क्वायर रूट 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर होती है। तो स्क्वायर रूट खींची मैंने 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो यहाँ मेरा tan ए भी किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस के टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब tan ए के बाद जो मेरा नेक्स्ट आ रहा है कॉट, तो मैं tan ए को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉट में। tan ए का रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में कॉट ए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखूंगा तो ये कितना होगा ऊपर, ये इसको अपन वैसा का वैसा ही लिख देंगे। सबसे पहले 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, फिर इस चीज़ का हम रेसिप्रोकल करवा देंगे। तो कॉट ए का कॉट ए अपॉन में कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारा कॉट ए भी किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस के टर्म में हो गया। एक बार हम देख लेते हैं हमने किसको किसको कन्वर्ट कर लिया। साइन हो गया हमारा, कॉसेक हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया। बचता क्या है, साइन कॉस tan कॉट। तो जो हमारा लास्ट बचता है वो है सेक, और हमें पता है सेक ए इक्वल्स टू कितना होता है, सेक ए इक्वल्स टू कितना होता है 1 अपॉन में कॉस ए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉस ए से tan ए के रूप में लिखना सीखेंगे इन टर्म ऑफ tan ए।